नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी 3.0 सरकार बनी है, तब से ये दिखाने की कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी और उसके घटक दलों की तरफ से कि सब कुछ सामान्य। हालांकि बिहार में समय समय पर कुछ नेताओं के बयान गठबंधन को जरूर असहज कर रहे हैं और बड़े नेताओं को भी असहज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बोलता हुआ नहीं बन रहा है। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, और तमाम नेता गठबंधन पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल तो अभी यही कंडीशन है बिहार में। एक तरफ जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, और बक्सर वो सीट जहां बीजेपी इस बार चुनाव हार भी गई। मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया था और अश्विनी चौबे ने उसका विरोध भी किया था और वो सीट बीजेपी हार गई। इसलिए अश्विनी चौबे के बाद जो है उसे बहुत तवज्जो दिया जा रहा है बिहार में। और बिहार में जो विरोधी हैं, जैसे आरजेडी और कांग्रेस के नेता है, वो बढ़ा चढ़ाकर खूब पेश कर रहे हैं अश्विनी चौबे के बात को। और बीजेपी कह रही है, एनडीए के बाकी जो घटक दल है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी के नेता हो, चाहे वो जेडीयू के और बीजेपी के नेता हो, वो कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सामान्य है। अश्विनी चौबे का बयान तो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनके बयान से ज्यादा कुछ मतलब है नहीं एनडीए को। और अश्विनी चौबे जो कह रहे हैं वो उनकी खुद की सोच है और वो उसे एनडीए पर ना थोपा जाए। इसी को देखते हुए एनडीए अब शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है 5 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। जो 8 सांसद जो मंत्री बने हैं केंद्र में, उन सभी का जुटान होने जा रहा है और उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। एक मुश्त तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग मंत्री आ रहे थे और अलग अलग उन्हें सम्मान दिया जा रहा था। किसी का सम्मान बहुत अच्छे से हो रहा था उनके क्षेत्र में, किसी का सम्मान उतने ढंग से नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उठने लगी कि देखिए बीजेपी के नेताओं का सम्मान बहुत हो रहा है, कार्यकर्ता बहुत जुट रहे हैं, या जेडीयू के नेताओं का सम्मान बहुत हो रहा है, या इस मंत्री के सम्मान में बहुत भीड़ जुटी थी, उनके क्षेत्र में उनका स्वागत हुआ। लेकिन ये जैसे ललन सिंह आए पटना, तो खूब मीडिया में चला कि भाई ललन सिंह पटना है, और कोई जश्न नहीं मना, क्योंकि जेडीयू के इकलौते जो है वो फुल कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह। रामनाथ ठाकुर भी मंत्री हैं, लेकिन वो राज्य मंत्री हैं। तो ललन सिंह जिस तरीके से पटना आए, लेकिन उनका भव्य स्वागत नहीं हुआ, इसको लेकर खूब एक तरीके से विरोधियों ने भी तंज कसा कि भाई ललन सिंह पटना आए और उनके स्वागत में एनडीए के नेता पहुंचे, ना जेडीयू के बड़े नेता पहुंचे। तो इस तरीके से एक तरीके से आप कह लें कि छीछा लेदर हो रही थी पार्टी की और एनडीए की। तो एनडीए ने अब फैसला किया है कि वो 8 सांसद जो मंत्री बने हैं केंद्र में, सभी का एक साथ सम्मान किया जाएगा। बिहार में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यह सम्मान होगा और उसमें उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। मोदी 3.0 की रणनीति बताई जाएगी, रणनीति समझाई जाएगी और इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश की जाएगी। ये हम कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी, एनडीए तो कह रहा है कि वो मजबूत है। लेकिन लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत से बीजेपी बहुत दूर रह गई। और इसी को देखते हुए हर वो चीजें की जा रही है जो ये दिखाया जा सके कि सब कुछ पहले जैसा है। और विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है अपने हंगामे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए उठे तो उनका विरोध हुआ और जमकर नारेबाजी की गई विपक्ष की तरफ से। विपक्ष पर भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष का यही काम है कि वो सदन को न चलने दे। तो विपक्ष चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो या बीजेपी, बहुत सारे राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है, वो भी वहां हंगामे करती है। तो मजबूत विपक्ष का मतलब सिर्फ ये ना रह जाए कि वो सिर्फ हंगामे करे और संसद को चलने ना दे, या प्रधानमंत्री को या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने ना दे। तो चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, बहुत सारे प्रदेश हैं जहां बीजेपी भी समय समय पर विपक्ष में बैठती है। झारखंड में अभी बीजेपी विपक्ष में है और वहां भी जब सदन चलता है तो लगातार हंगामे होते हैं और हेमंत सरकार को नहीं बोलने दिया जाता था पहले। अब चंपाई सोरेन की सरकार है, उनको लगातार नारेबाजी होती है और सदन नहीं चलने दिया जाता है। झारखंड में भी ये देखा जाता है, बिहार में भी तब देखा जाता था, अब भी देखा जाता है। बिहार में आरजेडी ऐसा करती है।
जहां जो भी विपक्ष में है वो अपने तरफ से वही काम करता है कि सदन को नहीं चलने देना है, सदन को नहीं चलने देना ये विपक्ष की महानता नहीं है, विपक्ष की बहुत बड़ी जीत नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में आप जनता के लिए ही सब काम कर रहे हैं। जो भी संसद अपने अपने क्षेत्र से गए हैं वो अगर संसद में आवाज नहीं उठाएंगे, अपने जो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, तो फिर कैसे आप सदन में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सवाल यही है कि विपक्ष ये ना समझे कि उसका एक यही कर्तव्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का सत्ता पक्ष का विरोध करे। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो दिखाने की लगातार कोशिश में है कि सब कुछ ठीक है एनडीए में नीतीश कुमार भी अंडर कंट्रोल है, चंद्रबाबू नायडू भी अंडर कंट्रोल है, सब है, जितने भी घटक दल है सब कोई एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, सब नेता, और सब कुछ सही से चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और सभी विश्लेषण और सभी खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।